If there's something that has been bothering you since a long time, something that does not seem to go away no matter how hard you try, I think you should try therapy. And in these times when going out is not your best option, then remote therapy from highly qualified and experienced clinical psychologists is what you need. Log on to www.mentep.com and start your journey towards a better headspace today. Again, that is www.mentep.com. Start your journey towards a better headspace. Welcome to another episode of Sit with Sid. Today I'm sitting with Sakshi Mehrotra, and this is the second time we're recording this thanks to the internet. पहले पहले टेक में हमने सरनेम्स की और सोशल मीडिया की थोड़ी सी बातें करी थी 2 मिनट के लिए, बट where I want to begin on was to I want to pick that last conversation that we were having on us about being perfect on social media. So, what were you saying about your profile not being a perfect profile? So my profile not being perfect is people are way too judgy. I mean, even if I have written that my profile is not perfect, do not judge me for anything that I say. People will still judge me because as you mentioned कि इसका कोई रोक नहीं है, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है. That is very true. People will point out on things on छोटी छोटी चीजें लेके, I mean grammatical mistakes से लेके, इवन इफ मैं घर पे कोई मेरे को सर्टेन चीज बुलाता होगा, उसको भी दे विल पॉइंट आउट, यार ये आपके घर में कोई ऐसे बोलता है, ये दिस इज वेरी ऑफेंसिव. मतलब आई नो कि ये एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है बिकॉज पीपल, मैं घर पे लोग मेरे को कुछ भी नाम से बुलाते हैं. तो अब आई गेव माय पेरेंट्स सरप्राइज कि सरप्राइज ऐसे सरप्राइज विजिट एज इन बिटवीन कोविड. तो बिकॉज क्योंकि कुछ आना जाना था नहीं, एंड मम्मी ने मेरे को कुछ एक सर्टेन वर्ड बोला जो कि आई नो will be very offensive to a community, but वो ठीक है, वो मेरे को प्यार से बोलती है तो मेरे को लगा ठीक है यार कोई बात नहीं. But people started making it a big issue. I mean a big issue. मतलब इसीलिए उसके बाद से ही आई हैव रिटन कि भाई मत जज करो, इतना भी नहीं करना चाहिए भी. अब मेरे हम लोग को भी अंडरस्टैंड कि हाँ इस कम्युनिटी को ये चीज बुरी लग जाएगी या इसको ये, हम लोग इतने प्रोटेक्टिव हैं दूसरी चीजों को लेके. बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोग के पेरेंट्स या उन लोग को अभी इतनी नॉलेज ही नहीं है कि सोशल वर्ल्ड है क्या, है ना. तो मतलब मेरे को उसी के बाद से लगा कि आई शुड मेंशन इट एंड आई शुड टेल पीपल कि यार डोंट पिक पॉइंट एनीथिंग, जो भी कोई भी इन्फ्लुएंसर, बिकॉज वी आर, आई नो कि हम लोग एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक आंसरेबल है टू अ कम्युनिटी ऑफ ऑडियंस, बट वी मेक मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमन, वी आर ओनली ह्यूमन. नहीं, बट पता है इसमें एक चीज और है कि मैं क्या चीजें पब्लिकली पोर्ट्रे करता हूँ या पब्लिकली प्रोपेगेट करता हूँ और मैं क्या चीजें खुद फॉलो करता हूँ, वो चीज दोनों चीजें अलग हैं. मैं ऑब्वियसली एक तरीके का वर्ड जो है वो पब्लिकली नहीं यूज करूंगा, बट अगर एक प्राइवेट स्पेस में वो वर्ड मेरे अगर 4 लोगों के अलावा कोई 5वां इंसान नहीं यूज कर रहा और हम चारों पांचों के बीच में हो, उस वर्ड का मीनिंग कॉनोटेशन वी नो कि दिस इज नॉट डेरोगेटरी. अब फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं, इवन आज तक हर ग्रुप में कोई एक डार्क स्किन लड़का या लड़की होता है, ठीक है, उसका निकनेम होता है काल, ठीक है. एंड ऑब्वियसली अगर इफ यू पुट इट इन अ पब्लिक कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियसली इट्स गोना साउंड ऑफेंसिव, बट आई नो कि यूजुअली पीपल आर नॉट यूजिंग इट इन अ कॉन्टेक्स्ट वेयर दे आर पुटिंग देम डाउन. मतलब मैं जानता हूँ मेरे स्कूल का लड़का, उसका निकनेम है कालू, बट उसके दोस्त उसको उसके लिए नहीं कहते, और उसने अपने दोस्तों को वो परमिशन दे रखी है. कोई तीसरा इंसान आके बोलेगा तो नहीं है, वो गलत है क्योंकि वो डेरोगेटरी है. नाउ अब मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, गलत बात है, मतलब आई मीन, बट अगर कोई है तो इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट. हाँ, क्योंकि व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर वेरी क्विक टू एट्रीब्यूट मैलिस टू यू कि ये गंदा इंसान होगा इसलिए ऐसे इसने किया. मैंने ये कहीं पढ़ा था, मैंने पता नहीं एग्जैक्टली किसका पढ़ा था, बट it was कि whenever you are judging somebody, I will believe that they are stupid before believing that they are malicious. For example,
अगर ट्रम्प अमेरिका में कुछ कांड करके आता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा है, मैं पहले कहूँगा कि चूतिया है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर मुझे कंटिन्यूअस दिखे तो हाँ भाई बुरा आदमी है ये, बट पहले मैं कहूँगा कि ये चूतिया है, ये बेवकूफ है। पहले स्टुपिडिटी आती है, मैलिस, क्योंकि नहीं होता इतना बुरा कोई नहीं होता भाई जितना तुम उनको बना देते हो सोशल मीडिया पे। Yes, I believe that because I think I mean, a few weeks back I heard somewhere कि you should not call your maid maid. You should not call them maid. ऐसा कहीं आई हर्ड। आई थिंक तुमने भी अगर सुना होगा, हाउस हेल्प नहीं बोल सकते, मतलब या हाउस हेल्प बोलना चाहिए, सर्वेंट्स नहीं बोलना चाहिए, लेबर क्लास में आ जाता है और ऐसा आ जाता है वैसे आ जाता है। आई गेट दैट पॉइंट, आई टोटली गेट दैट पॉइंट। जिसने भी ये चीज उठाई है, जैसे आई डोंट रिमेम्बर इवन द यूजर नेम कि किसने ये बात करी थी, बट मतलब आई हैव ऑलवेज बिन सेइंग दिस कि उषा आंटी ये कर में घर की मेड, ये उसकी मेड है, ये इसकी चीज की मेड है। अब हाउ डू आई चेंज इट सो क्विक, बिकॉज पीपल मतलब दूसरों को ऑफेंडिंग लगता है, मतलब हाउ डू आई चेंज इट? आई एम नॉट, मतलब उनको हम ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई आप लेबर क्लास हैं, आप उनसे नीचे हैं, आप ऐसे हैं। ये सिस्टम ही बना आता आ रहा है, मतलब हो चुका है वो चीज, एक चीज डेवलप हो चुकी है मेरे अंदर कि मेरे को यही बोलना ही है। तो इट इज नॉट दैट इजी यू नो चेंज इट। The system has been created and I understand कि change होना चाहिए, I understand that point, but पता नहीं people मतलब they want too much from influencers. I feel that कि I मतलब agree. हाँ मतलब this is all कि there is too much expectation from us. और ये जो मेड और ये लैंग्वेज वाली बात है ना, मैं आपसे बोलता हूँ, आप जाके अपनी मेड से पूछना, उसको मेड वर्ड का मतलब भी पता है क्या? जनरली वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं दैट दे, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप उनको मेड बुलाओ, आप उनको सर्वेंट बुलाओ, आप उनको हाउस हेल्प बुलाओ। उनके लिए ऑल दोज वर्ड्स आर जस्ट साउंड्स टू व्हिच दे रिएक्ट टू। जैसे जैसे उनका नाम है वैसे ही उनके लिए वो एडजेक्टिव है। भले ही जो उनके उनके और उनके लिए जो तुम सोशल मीडिया पे लड़ रहे हो ना, तुम बेवकूफ हो। तुम्हारे घर में तुम अपने मेड को पूरा पैसा नहीं दे रहे हो और जाके सोशल मीडिया पे उसके राइट्स के लिए लड़ रहे हो। उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर जस्ट डूइंग इज जस्ट वर्च्यू सिग्नलिंग। उनको बस दिखाना है कि मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा करने के लिए ये करूंगा, जिसकी रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट वो बस हो रहा है, बस क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखा देना है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। मैं सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली आर लाइक दैट। हमको कोई मूवमेंट मिल गया, हम उसके पीछे लग जाएंगे, मतलब नहीं पता है हम लग जाते हैं। करेक्ट पॉइंट कि उनको कम पैसा मिलता है एंड उनके पीछे राइट्स के लिए भाग रहे हो। दिस पॉइंट इज आई मीन सो एप्ट। उनको काम से भरे जा रहे हो, सब कुछ करे जा रहे हो एंड यू आर फाइटिंग फॉर व्हाट? मेड और सर्वेंट बोल। पहले उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो। I mean, this is what I believe in. I may be wrong to a lot of people, but ठीक है, this is what I believe in. ठीक है ये वही ना, क्योंकि इवन जो बिग नेम एकेडमिक्स होते हैं जो कि बाहर जो कि मतलब अपने अपने यूनिवर्सिटीज में बैठ के पेपर लिखते हैं, पता नहीं द जक्सटापोजिशन ऑफ ब्ला 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 द लिट्स, तुम्हारा जो एकेडमिया है वो उन तक पहुंच नहीं रहा है। तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तुम, बिकॉज वो जो तुम अपने एक बबल में बैठे हो ना, जहाँ पे तुम चीजों को ओवरली कॉम्प्लिकेट और ओवरली सिंप्लीफाई करके एक जजमेंट पास करते हो, दैट डजंट अफेक्ट द रियल वर्ल्ड। वो 15 सेकंड की स्टोरी 24 घंटे में खत्म हो जाती है। करेक्ट वेरी ट्रू। हाँ, अच्छा, टेल मी दिस, you have a full time job, you're a social media manager for a brand, and इस वाले टेक में तो हमने वो लिए भी नहीं इंट्रोडक्शंस, बट for those of you who don't know, Sakshi is a social media creator and a social media manager. Mostly लोग जानते होंगे because I don't know, हमारी ऑडियंस बहुत कम है यहाँ पे, but still tell me how it is working for a proper corporate brand for social media, क्योंकि आज के लिए सोशल मीडिया मैनेजर्स तो बहुत है, वो मतलब उनके रोल्स भी बहुत ही वेगली डिस्क्राइब्ड होते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना होगा, अपलोड करना होगा, एसईओ करना होगा, बट व्हेन यू डूइंग इट एज अ फुल टाइम प्रॉपर जॉब, तब तो चीजें काफी स्पेसिफिक, काफी सीरियस हो जाती होंगी, आई माइट से। तो टेल मी हाउ इज दैट? So social media, you want me to explain social media? No, I want you to explain your job. How is that like, and how is that different from
the way you handle your own personal social media, because you are मतलब वहाँ पे भी you manage stuff by yourself, I think. Yes. So managing a personal brand and managing a company. Corporate brand, yeah. Okay, all right. So a day-to-day life as a social media marketer, मतलब as a corporate, in a corporate is it's ever changing. Every day you have a new work. Every day you get assigned a new, a client work or something or the other. So for if I take creator's job, I plan my whole week, मतलब Monday to Saturday on Sunday कि मेरे को ये चीजें करनी है, ये चीजें मेरे schedule का plan है. These many reels I have to post, 4 post, I mean picture post has to go. ये तो मेरा decided होता है. And coming to the company's point of view, that is ever changing. Every morning we get on a town hall, discuss things कि ये चीजें आज के task हैं, ये सारी चीजें होनी है, and then we move ahead with it. So I think if you are managing a full-time job and you are a content creator on Insta or anywhere, you need to make a plan before executing. A plan is really necessary. You need to plan your week or even your month. So before executing, before you execute एक सिंपल सी एक रील के लिए भी you need to brainstorm, you need to ideate how your reel will look, you need to direct it, you need to finalize your clothes. सारी चीजें अपना एक दिन डिसाइड करके बैठ जाओ. अभी भी मैं बाहर वाले रूम में, मैं एवरीथिंग इज डिसाइडेड विद क्लोथ्स, आउटफिट की ये चीजों में अभी आज शूट होना है, ये सारी चीजें हैं. So as soon as we finish this, I'm going to head out and click some pictures, make some reels for the rest of the week. ये So I वैसे think काफी if you want to win, नहीं continue win in both the things, so yeah, you need to make a plan. Otherwise, it's a fail. ये वैसे काफी काउंटर इंट्यूटिव बात है, मतलब कि पर्सनल ब्रांड के लिए आई विल schedule my content, and for the corporate brand I will do it every day, because generally what we've seen is कि जो लोग एक मतलब even including me, जैसे जो मेरी कंपनी है उसका भी when we are making the posts and stuff, वो हम पहले से प्लान कर लेते हैं obviously. So yes, so social media, if we are talking about the social media calendar thing, it's all pre-scheduled. There's a Google sheet, there's everything planned. But I mean, in the world of social media, you never know कि क्या आ जाएगा आज आपके पास. हर दिन ट्रेंड बदल जाता है, हर दिन ट्रेंड बदलते हैं. So you have to be ready for it. Keep your topical content separate and your moment marketing separate. Moment marketing. So that's what you call it, moment marketing. Moment marketing. So this is hopping on trend is moment marketing. Moment marketing. Wow, that's a good word that I learned today. मुझे पता नहीं था. मैं अभी खुश हूँ, सीख रहा हूँ क्या होता है. मतलब मुझे तो क्या ही पता है इस दुनिया के बारे में. नहीं, मेरे को भी कुछ नहीं पता था. when I started out, मेरे को actually अपने graduation के बाद करना business था, but तो मेरे को लगा कि नहीं, अभी I think I need to learn before I start off my own business. बहुत सारी चीजें हैं, day-to-day operations हैं और सारी चीजें हैं that I need to learn. So I started out as a social media because मेरे को social media से already इतना ज़्यादा प्यार था. तो मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मतलब legit मेरा जो first founder के साथ मेरे जो एक talk था, हाँ ये ऐसे बात करी थी literally. मेरे को एक भी, और इतना ज़्यादा मेरे को ये तो इतना तो पता था कि हाँ पूरे टाइम आपको कुछ ना कुछ बात करती रहनी होगी, नेटवर्किंग करते रहनी होगी ऑफिस में. पर भाई साहब कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलना भी आई स्वेयर इज टफ, क्योंकि पूरे टाइम वो जो एक थॉट है ना कि ये मेरे से सीनियर है, अगर मैं 2 की जगह 4 बोल दिया तो कैसा हो जाएगा. तो वो थॉट भी इज सो स्केरी एज एन इंटर्न, एज अ फ्रेशर. I agree. But eventually I agree. When you're starting out, you want everything to be perfect. मतलब कुछ भी एक चीज इधर से उधर ना हो जाए, और अगर हो गई तो आप अपने आप को इतना कहते हो, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया. आई रिमेम्बर जब मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, इट वाज अ वीडियो एडिटिंग इंटर्नशिप, एंड मैंने कुछ स्पेलिंग में उल्टा कर दिया था. एंड मतलब मैंने बाकी सब चीजें एकदम टॉप बेस्ट काम, स्पेलिंग में कुछ उल्टा हो गया. मुझे लगा फक, इसकी वजह से कहीं मुझे ये ना कर दे कि वो दिक्कत हो जाएगी. तो मैंने अलग से भी लिखा कि आई डिड दिस मिस्टेक, डू यू वांट मी टू रेक्टिफाई. मतलब 35 मिनट की वीडियो थी जो मैं वापस एडिट करने बैठता, बट मैंने कहा नहीं, मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना. बट अपेरेंटली वो टेस्ट वीडियो थी, एंड देयर वाज
no real usage to that video. So and I think ये बहुत सारी चीजें ना, this also prevents people from starting out on social media as well. Let's just say I want to start a brand on social media, या I want to start a personal brand as well, और मैं अपने उस प्रोडक्शन में अपने उस कॉन्फिडेंस को वर्क करने पे इतना फंस जाता हूँ ना कि आई डोंट एक्चुअली डू द वर्क, क्योंकि मेरे जो पहले इनिशियल 2 पॉडकास्ट हैं इतना स्टैटिक है उनमें, बिकॉज मेरा इंटरनेट खराब था। मुझे वो 2 एपिसोड लगे रियलाइज करने के लिए कि इंटरनेट खराब है, इंटरनेट सही करवाओ फिर करते हैं ये चीज। तो ये चीज होता है, पीपल आर वेरी अफ्रेड टू स्टार्ट कि उनको परफेक्ट नहीं है, कि उनको परफेक्ट बनना है। But I think मतलब if someone who is thinking to start and is listening to this podcast, I mean you should start, even though it's just it's a very vague post, it's a very vague video, you should start it. सोच के तो यार तो कुछ नहीं होने वाला, and everybody learns. मेरे को भी कुछ नहीं आता था as an intern, मतलब कुछ भी नहीं, इंग्लिश में कायदे से 2-4 लाइन भी नहीं बोलनी आती थी, मैं तो इतना ज्यादा था। बट ठीक है, हमारी तो इंग्लिश स्कूल में बोली जाती थी, वो भी कभी-कभी। एक तो यार गुड़गांव में रह के ये दिल्ली जाके मेरा हम नहीं गया है, ये हम कब जाएगा मेरे को समझ नहीं आता, और मेरे को नहीं चाहिए कि जाए, बट किसी को हम एक्सप्लेन करना ना मेरे लिए इतना बड़ा सर दर्द है, कितने हम आते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, अच्छा अकेले आ रहा हूँ, अकेले आ रहे हैं। हाँ, इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी अभी मैं थोड़े दिन पहले। हाँ मैंने देखी थी, हाँ एग्जैक्टली। हे भगवान, अच्छा आप मतलब आप तो पान खाते रहते हो, तुम सच में पान नहीं खाती हो क्या? अरे भाई पान और यूपी का क्या, और सबसे बड़ा तो यार यूपी और बिहार, कहाँ क्या पढ़ाई की थी तुमने, मेरे को ये बता दो। बिहार ज्यादा गंदा है, बिहार ज्यादा गंदा है। ऐसे नहीं बोलते। मेरा तो फेवरेट खाना ही बिहार का है, बाटी ये लिट्टी चोखा बोलते हैं। वो हम उसको अप्रोप्रिएट करने पे जो अच्छी चीजें ले होती है ना वहां की हम ले आते हैं यहाँ पे। बट यार मेरे को तो समझ ही नहीं आता, लोगों को तो लखनऊ और कानपुर सेम लगता है, पता नहीं कैसे लग गया यार, लखनऊ और कानपुर कैसे सेम है? नहीं सेम है, नहीं अब यही बात है, अगर हम बोल दें कि दिल्ली और गुड़गांव सेम है तो लोग ट्रिगर हो जाएंगे, मुंबई और दिल्ली को सेम बना देते हैं ना, तो हम मुंबई और दिल्ली को सेम बनाते हैं। हाँ मुंबई, अब हम मुंबई और थाने सेम नहीं है, मुंबई और थाने सेम नहीं है, तो लखनऊ और कानपुर तो अलग अलग ही है भैया। तुम्हें ज्योग्राफी मैप देखने नहीं आती है, वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है छोड़ के आते हो क्या वो? इसीलिए कहते हैं बच्चों के एग्जाम हो जाने चाहिए थे, ये छोड़वा दिए बच्चों। अभी अब तो जो आने वाला है मेरे को तो उसका समझ नहीं आता कि उन लोग का क्या होगा, जब हम लोग की जनरेशन यूपी बिहार को सेम बना देती है, ये लोग क्या सेम बनाएंगे? इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं हमारे कल्चर इतना रिच है, हमारे इतने, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनको तो ये इनके लिए तो नॉर्थ इंडियन ही एक जैसे हैं सारे। हाँ सबसे बड़ी बात, हाँ सारा नॉर्थ इंडिया एक जैसा है। हाँ एग्जैक्टली। नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर if I were to come back to that starting वाला point, आजकल if you see on Twitter, are you on Twitter? And I don't manage Twitter, startup Twitter, startup ecosystem जो है Twitter का, उसमें एक बहुत ही buzzword है आजकल, build in public, which means कि हम सब कुछ build in public, कि हम सब कुछ public में करेंगे, हम experiment, optimization, repeat सब कुछ हम public में करेंगे, हम गिरेंगे भी पब्लिक में, हम फेल भी पब्लिक में होंगे, बट बेसिकली इट्स लाइक कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट इज समथिंग, हाँ डिजिटल जर्नल एग्जैक्टली। वो हाँ जो भी आज जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स है ना, उनके बायो में ये लिखा रहता है बिल्डिंग और एट उनकी कंपनी का, क्योंकि वो वहीं पे दिखाते हैं, वहीं पे सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं कि अच्छा ये चल रहा है कि नहीं, वो चल रहा है कि नहीं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उससे लोगों को समझ आता है, मतलब I can literally see one of the top tech CEOs of the company of this country trying and building a new app in public. वो अपनी ऑडियंस को जाके बताता है कि इस हफ्ते हमने इस ऐप पे ये चीजें रन करी और ये शायद फेल हो गया, ये शायद पास हो गया, and I think that gives a lot of incentive for people to start. It gives motivation, and it's a big path to connectivity with your audience, with your consumers,
कि आप उनको बता रहे हो कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं बट वी आर फेलिंग, हाँ बट वी पास एट दिस लेवल, इस चीज में फेल हुआ, मतलब इट इज वेरी अमेजिंग, इट इज वेरी अमेजिंग। अगर ऐसा कुछ हो हाँ रहा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट I mean, it's like that ना, कि कौन सी रील्स चल रही हैं. I mean, even in your corporate, you must do मतलब एनालिटिक्स तो देखते हो कि अच्छा ये चल रहा है कि नहीं, वो चल रहा है कि नहीं. It's just that कि जो भी कंपनी है उसका फाउंडर जाके अपने ट्विटर पे जाके अनाउंस कर दे, देखो ये चला, ये नहीं चला, ये चला, ये नहीं चला, ऐसे कि वो ये करते हैं कि ओके दिस वीक एट सो कंपनी वी ट्राइड दिस आउट, ये हमारे वो मतलब एक वेग से नंबर्स दे देंगे कि 3x द अमाउंट ऑफ प्रीवियस यूजर्स या फिर -2x ऐसे करके. तो उससे उससे एक अकाउंटेबिलिटी जनरेट होती है और काफी सही रहता है. ओके, सो आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी लास्ट बात हो रही थी, when did this creator thing start with for you, when this public creator thing start? it started with the Dub Smash, if you remember. Dub हाँ. Smash सबसे पहले आया था एक, तो it हम्म. started out with that. उसी में ही मेरे को इंटरेस्ट आया ही था ये लिप सिंक वीडियोस करने का, कॉमेडी वीडियोस करने का, उससे मेरे को स्टार्ट हुआ था. बट फिर उसके बाद म्यूजिकली देन चेंज टू टिकटॉक, ऐसे कर करके सारा वो फ्लो बनता गया. बट इंस्टा पे आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट इंस्टा, मेरा अगर कायदे से अगर प्रॉपरली स्टार्ट हुआ है तो इट्स फ्रॉम लास्ट ईयर. आई स्टार्टेड माय चैनल बिफोर दैट, मतलब पब्लिक प्रोफाइल तो ओपन ही था और सारी चीजें, आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ वीडियोस वेंट वायरल. बट इफ आई स्टार्ट, मतलब इफ आई सी कि मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूशन, मतलब प्लानिंग के साथ पूरा अगर करा जा रहा है, तो वो तो लॉकडाउन से ही हुआ है. बिकॉज देन ओनली आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द रियलिटी ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, कि करना कैसे मेरे को, ऑफिस का काम और एज अ क्रिएटर भी कैसे हैंडल करना है. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू से कि 2019 से ही आई took up on this. तो वहाँ ये बात हो रही थी, यू सेड कि एक टाइम था व्हेन यू यूज्ड टू मेक कंटेंट फॉर योरसेल्फ एंड उसके बाद नाउ यू मेक कंटेंट फॉर द पब्लिक. तो व्हाट्स द डिफरेंस? मतलब क्योंकि जनरली जो टाइप ऑफ पीपल दैट क्रिएट योर काइंड ऑफ कंटेंट, उनका तो यही कहना होता है व्हाट दे कि हम तो भैया ऐसे ही, हम तो ऐसी हरकतें करते हैं और ये बस देख लो हमारा. बट जो कि आई थिंक इट्स मतलब आई मीन आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ देम. मुझे दिख रहा होता है कि तुम कैसे ट्रेंड्स पे कैपिटलाइज कर रहे हो, तो झूठ बोलना बंद कर दो. बट you tell me, what's the difference with creating content for yourself and for others? when I used to do it on fun, मतलब अपने लिए, तब वो सिर्फ लिप सिंक वीडियोस थी, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस थी, सिर्फ एक ही जॉनर था मेरे पास कि नहीं, मेरे को सिर्फ यही एंटरटेनमेंट सेक्शन में ही रहना है बस. तब वो वही मेरा कंफर्ट जोन था, क्योंकि that time I was doing it for myself. Now I think I'm working on my pictures, I'm working on myself now, and making a lot of videos. कॉमेडी वीडियोस हो गई, कुछ नॉलेजेबल वीडियोस हो गई, या नॉलेजेबल तो इतनी तो नहीं है, बट अपनी एक ऑडियो में एक हो गई. मतलब आई एम मूविंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. तो वो थोड़ा सा, अभी तो इतना नहीं बोलेंगे कि मेरा बहुत अलग है. आई एम ऑलरेडी मेकिंग इट ऑन लिपसिंग वीडियोस ओनली. बट हाँ, थोड़े थोड़े दिन पे अभी आई हैव थॉट ऑफ 2 to 3 वीडियोस जो मेरे ही उसमें रहेंगे ऑडियो में, तो अब उसको करेंगे. तो मतलब मूविंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, आई थिंक वहां पे आई एम मेकिंग इट फॉर समवन एल्स, नॉट फॉर मी. क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन तो एक ही है ना, वो तो मेरे लिए है. आप जब किसी और के लिए बना रहे हैं तो आपको थोड़ी वैरायटी दिखानी पड़ेगी. एंड आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट issues and what I believe in. So in captions, or तो वो पहले नहीं होता था, but now I am putting out my views and my thinking, or even a suggestion to the audience कि नहीं ऐसे करना चाहिए, you should not speak about this, you should do this, you should do that. So I think I'm doing it for them now. I'm educating myself and then trying to educate them on a certain topic, on a certain issue. I think that's the difference. अच्छा, तो इतने हाँ नहीं, हम बोल रहे थे कि पहले तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था ना यार, कि क्या चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, जैसा है होने दो.
But अगर if I'm moving out of my comfort zone and talking about something, it is for others. It is not for me. हाँ, I mean, ये एक थोड़ा एक मतलब मेरे लिए एक पर्सनल क्वेश्चन है कि एक मैं भी रिसेंटली जब मैं भी ये आई डू दिस पॉडकास्ट फॉर माई सेल्फ, मतलब मुझे मोस्टली इट्स फॉर माई सेल्फ। मैं यहाँ पे आई टॉक टू पीपल अबाउट एनीथिंग, मतलब क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नॉट टॉक अबाउट ट्रेंड्स, क्या चल रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इवन इफ यू गो माय प्रीवियस एपिसोड्स यू कैन वॉच देम एनी टाइम। आप वो 2 साल बाद भी आज से रेलेवेंट रहने वाले हैं, अनलाइक मोस्ट यूट्यूबर्स व्हाट दे डू जब वो कंटेंट बनाते हैं। पर रिसेंटली आई रियलाइज कि मुझे थोड़ा आई नीड टू गो अ बिट मासी, आई नीड टू ट्राई एंड एटलीस्ट गो अ बिट मासी। और उसके लिए यू नीड टू डू थिंग्स फॉर द ऑडियंस। कि ट्विटर पे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक ट्वीट डाला, ट्विटर पे काफी मतलब मैं ट्विटर पे मतलब मैं ट्विटर इंस्टाग्राम पे मैं हूँ एक्टिव काफी, बट मैं ट्विटर पे पोस्ट बहुत करता हूँ। ट्विटर पे मैं शिट पोस्टिंग करता हूँ, मतलब कि ट्विटर पे आई वाज लाइक आई हैव टू ग्रो ऑन ट्विटर, आई नीड टू टॉक अबाउट एक्सट्रीमली रिलेटेबल और कंट्रोवर्शियल शिट, एंड आई हैव टू डू दैट विद द कंट्रोवर्सी ऑफ 3 ट्वीट्स पर मिनट, बिकॉज उतनी तेज लोग ट्वीट करते हैं जिनको मैं देखा है जो ट्विटर पे एक्टिव है और बढ़ रहे हैं, वो हर मिनट पे ट्वीट करते हैं और जानबूझ के कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके रैंडम थॉट बबल्स आते ही जा रहे हैं, नहीं, वो जानबूझ के, मुझे दिख रहा है कि तुम जानबूझ के ट्वीट कर रहे हो वहां पे। तो उससे जो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि ये जो सोशल मीडिया हमारी दुनिया है ना, ऑल ऑफ दिस, व्हेन यू क्रिएट कंटेंट फॉर अदर्स, आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बनाने का मन नहीं कर रहा है पर करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि पर्सनल ब्रांड है तब भी पर्सनली मैं अपना शेयर नहीं कर पा रहा। आई नीड टू डू दिस स्टफ फॉर माय ऑडियंस, क्यों करूं मैं? और मैं उस स्टेज में जहाँ पे आई एम लाइक आई डोंट वांट टू मेक माय प्राइमरी इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया। What I do on social media is mostly for myself and because podcasts are here to stay। मतलब अगर अगले 10 साल में पॉडकास्ट फटने वाले हैं, आई वांट टू बी इन दैट रेस, जो कि हो जाएगा। पर आई डोंट वांट टू सर्व द ऑडियंस। मुझे नहीं, वो मतलब आपकी तो फिर भी 45,000 की ऑडियंस है, मुझे तो नहीं देखना मेरे आसपास कैसे, मैं क्यों बनाऊं तुम्हारे लिए? व्हाई डू यू मेक पीपल फॉर कंटेंट फॉर? So I think when you start making out for people, मतलब ऐसे ना अपने अपने से हट के अगर आप किसी के लिए बनाने लगते हो and people start praising it, you get a different sense of motivation and you will feel that, you will understand that एक बार जब तुम अपना थोड़ा publicly कुछ करोगे उनके लिए, वो उनसे मतलब it goes both वैलिडेशन तो मिलती है, हाँ, आई एग्री, वैलिडेशन आती है, आपको अच्छा लगता है। and I totally understand कि बहुत से दिन होते हैं कि आपका नहीं मन करता है बनाने का। Currently I'm taking the 30 days reel challenge और एक दिन रील बनाना is so tough, is so tough, but मेरे को करना है क्योंकि now I have taken up that challenge। भले ही मेरे को दिमाग में ऐसे हो रहा है कि नहीं यार नहीं करना मेरे को, यार नहीं मेरे को नहीं इतने पोस्टिंग करनी, but I'm still going to do it because क्योंकि अब वो बोल दिया, डिक्लेयर हो गया मेरा कि नहीं, I am taking up this challenge, so I need to do it। But तो doesn't I that think affect your creative process? मतलब कि if I'm making a creative thing और मैं उसके लिए भी अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ करने के लिए, तो मतलब what I do is कि see for example if I'm taking up this challenge, तो I'm mostly hopping on trends कि हाँ, मेरे को पता है कि मेरे को ट्रेंड्स इतना इजी है मेरे लिए और उसमें से 2-3 बीच में अपने ओरिजिनल कंटेंट डालती है। तो दैट्स हाउ आई मेंटेन द बैलेंस कि मेरी क्रिएटिविटी भी ना हर्ट हो और मेरा चैलेंज भी चलता चले, क्योंकि ट्रेंड्स आर द मोस्ट न्यू थिंग, क्योंकि लोगों को ट्रेंड्स देखने में ज्यादा मजा आता है अब आजकल, उसी से I ही लोगों को हाँ वायरलिटी भी मिल रही है, तो वही कर I रहे हैं अभी। I think trends made it very easy to create content। I mean एक ट्रेंड होता है कि एक टॉपिक ट्रेंड हो रहा है तो उसके बारे में बात कर लो, वो भी एक बहुत आसान कंटेंट है। मतलब यूट्यूब की दुनिया में इट्स हॉपिंग ऑन ट्रेंड्स होता है एक चीज कि आप एक जगह कोई बात चल रही है, चलो भैया उस पर वीडियो बना दो। इंस्टाग्राम पे तो इसको एक स्टेप और ले जाके हमने आसान कर लिया कि ये लो ट्रेंड के नाम पे गाना, ट्रेंड के नाम पे गाना ले लो, ट्रेंड के नाम पे फॉर्मेट ले लो, चलो भैया लिस्ट हमें आप मतलब ये 1 2 3 4 इस पे लिस्टिकल बना दो, ये 4 जगह बड़ा पाव खाने की, ये 4 जगह पता नहीं कुछ भी। तो इतना आसान कर दिया ट्रेंड्स ने। तो इंस्टा पे तो कर दिया आई बिलीव, बहुत 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 ही इजी हो गया है ट्रेंड पे अपना कंटेंट मिक्स करने का, बट
बट अच्छा भी है, people are getting more reach because of it, because of these trends. So I think a lot of new creators have, you know, come out of the box कि भाई मेरा और किसी किसी का तो प्रोफाइल ही सिर्फ ट्रेंड से बढ़ रहा है. They are just hopping on trend. There is no original content, but they are एक ही just ट्रेंड पे hopping 5 on वीडियो. trend. एक ही ट्रेंड पे 5 वीडियो बना के एंड इतने इतने व्यूज आ जाते हैं. भाई भाई साहब बहुत मतलब मेरे को तो ऐसे सोच सोच के कभी कभी लगता है कि यार ये तो सही है, मतलब इनका ही सही है. ट्रेंड भी कर लो, हाँ ट्रेंड कर लो, हो जाओगे. नहीं, बट ऐसा भी तो होता है. और एक किसी दिन सुबह उठ के देखा आपने कि यार नया ट्रेंड है, ये नहीं करना मुझे, पर करना हाँ पड़ेगा. नहीं, हाँ हाँ, ये तो है. अभी जैसे एक वो जो कल वीडियो एक डाली है, जेफ वाला कौन सा गाना है, हाँ बॉर्न हाँ 1910, हाँ हाँ हाँ. तो मेरे को इतना ऐसा लग रहा था कि क्या है, बट क्योंकि चैलेंज ले लिया है अब तो करना पड़ेगा कुछ तो पोस्ट, तो चलो बना देते हैं वीडियो इस पे भी. तो ऐसे हाँ, ही चलता है, मन नहीं तो है बट अरे करना पड़ता है. ये जॉब रिक्वायरमेंट की तरह है तुम्हारा. हाँ, वही वही. सर्टेन सेट ऑफ रहते हैं तुम्हारे जॉब रिक्वायरमेंट, और इंस्टाग्राम क्रिएटर का अलग अलग वो है. भले ही आपको ये करने का मन नहीं है, बट आपके आपके उसमें जॉब रोल में आ चुका है. सेम यू गोज फॉर इंस्टा, कि भले यू ही यू मन नहीं रियली है बट आपको करना पड़ेगा. you really treat it like a job. And I think the I think the age factor also comes in. थोड़ा mature आप उस सेंस में ज्यादा हो कि आपको पता है कि यार ये मेरा काम है, I need to execute on this. मैं इस पे complacent नहीं हो हाँ सकती, भले ही ये मेरा एक side ish project हो. मतलब कि अगर मेरी even if I have a full time job but I'm करेंटली doing तो this, यस. हाँ, but still I'm gonna show up every day, I'm gonna do it every day, and I think that's very commendable on your side. हाँ. बट बट मेरे को लगता है कि मतलब मेरे लिए खुद भी मेरे को ब्रेक लेना जरूरी है, बिकॉज पूरा I agree. टाइम सोशल सोशल ये चल रहा है, इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, सो मिक्स्ड अप और I, बहुत ही हेक्टिक है. आई I मीन agree. आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि ये कितना ज्यादा हेक्टिक है मैनेजिंग बोथ ऑफ द थिंग्स. एंड यहाँ तो चलो फुल टाइम है कि पता है कि हाँ ये चीजें हैं, यहाँ तो यू आर हसलिंग कंटेंट क्रिएशन में, यू आर हसलिंग टू Hmm. मेक योर ओन वे, so it is हाँ. more tough here. And I think पता है, I think more than creation now, it's managing the accounts. क्योंकि I was talking to one of my acquaintances the other day who also has an Instagram page, around 6-7K followers, and she was telling me कि she's taken a break because Insta, क्योंकि I don't know, Insta is kind of toxic, especially to female creators. And I know that because even to my friends जो कि creators नहीं है, I mean I saw कि कितना toxic है scene वहाँ पे. And same goes for me. मतलब मैं, that's why I don't really, मतलब मुझसे reels कम बनती नहीं. Even जो मेरी reels जितनी भी मेरी जाती हैं, most of it is repurposed content. इससे कुछ इस पॉडकास्ट से कुछ 30 सेकंड 60 सेकंड की क्लिप निकलेगी जो कि मैं रील्स पे डालूंगा, क्योंकि मुझे नई मेहनत करनी है. मतलब क्योंकि द थिंग विद रील्स इज ना, पहली बात तो लोग देखने में उतनी मेहनत नहीं लगानी होती, और जज करने में भी उतनी मेहनत नहीं लगानी होती, और कमेंट्स पास करने में भी उतनी मेहनत नहीं लगानी होती. और मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें मेहनत करनी ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ वो मेहनत कि तुम्हारा कमेंट देख के अपने आप को समझाना पड़े कि नहीं, ये इंसान इसको कुछ नहीं पता जो इस बारे में कह रहा है, वो मुझे इग्नोर करना है. इस पॉडकास्ट पे अगर कोई मुझे 1 घंटे सुनने के बाद कुछ बोलता है तो उसका मैं ध्यान भी रखूंगा कि हाँ भाई, बंदे ने आके 1 घंटा दिया है मुझे अपनी जिंदगी का. आई थिंक इन दैट सेंस रील्स आर जस्ट, आई मीन, एक पर्सनल स्टैंड पॉइंट से काफी टॉक्सिक हो जाता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? होता है. आई एग्री एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो पॉइंट ऑफ ये तो हाँ है टॉक्सिक तो है, बहुत ज्यादा है. बल्कि जितना तुम डिसलाइक कर रहे हो उससे भी थोड़ा 2x और बढ़ा दो उसको, उतना ज्यादा है. तो बट ठीक है, बट यू लिव विद इट कि भाई अब तो आप घुस चुके हो उस चीज में, तो करना ही पड़ेगा. यू नीड टू टेक अ ब्रेक. मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्रिएटर्स नीड टू टेक अ ब्रेक अगर उनको लगता है कि उनका ज्यादा हो रहा है. एंड ये 24 घंटा काम करने वाला इज नॉट राइट कि मेरे को बनाते ही रहना है, बनाते ही रहना, मतलब कुछ भी हो जाए मेरे को बनाना है. ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि ये तो आप मतलब ये तो अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो कि आपकी क्रिएटिविटी भी एक टाइम के बाद तो बंद हो जाएगी. तो ऐसा प्रेशर अपने ऊपर डालो ही मत कि तुम्हारा दिमाग ही बंद हो जाए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद. Yeah, and
how did you grow your thick skin? क्योंकि आप ब्रेक तो फिर भी ले लोगे, बट डीएम्स तो हर ही दिन आते हैं, तो कैसे कैसे ये किया कि नहीं, अब ये लोग मैटर नहीं करते? What was your graph like with the growth? कैसे आप did you have a steady growth? Did you have a very exponential growth? What was it like? क्योंकि जितना ग्राफ बढ़ता है उस हिसाब से अटेंशन भी बढ़ती है, उस हिसाब से सब चीजें प्रोपोर्शनेटली आगे बढ़ती हैं। I think अटेंशन मेरी सबसे ज्यादा तब बढ़ जाती है इन लोगों की नजरों में जब मेरी रील कोई मिलियन से ऊपर चले जाती है। उससे पहले तो एकदम नॉर्मल, एकदम स्टेबल चल रहा है। हाँ, 100K 500K, मिलियन क्रॉस होता है ऐसे ऊपर, एकदम फुल ऑन ग्रोथ होती है फॉलोअर्स के मीन में भी और सारी चीज में। डीएम्स इतने आएंगे, कमेंट्स इतने आएंगे, अदरवाइज तो इट इज जस्ट अ नॉर्मल डे। मेरे को इतने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होता, और क्योंकि आते हैं तो आई जस्ट रिप्लाई टू देम यूजुअली, ऐसे किसका कुछ पूछने के लिए आया या कुछ। मेरे को इतना सब कुछ नॉर्मली लगता है, इतना मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मेरे को डील करना पड़ रहा है डीएम से या कुछ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगता मेरे को, इतना नॉर्मल रहता है मेरा तो। बट हाँ, मिलियन जब छू जाती है अगर कोई रील, तब तो वहाँ ऐसा लगता है ओ माय गॉड कितनी फेमस हो गई यार, मैं बोला ये मैं बोला फाइनली फाइनली ये क्या हो गया बट बोल दिया, बोल दिया। उसको रील में डाल लेना यार, तुम हमें हाँ, कंटेंट मिल गया। डन 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 डन। बट ऐसा ऐसा लगता नहीं, एक 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 1 मिलियन 10 लाख लोगों ने रील देखी यार मतलब एकदम क्रेजी हो जाता है, लिटरली एकदम क्रेजी हो जाता है यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं। मेरे को तो पता है 15 मिलियन पे तो ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार 15 मिलियन लोग इसके इंस्टा पे भी है यार, इतने एक्टिव लोग इतने लोग हैं इंस्टा पे। क्योंकि अगर किसी स्टार का देखो, कौन है किसका है कुछ 315 या कुछ कुछ ऐसे ऐसे, ये काइली जेनर और हाँ, पता नहीं मेरे रोनाल्डो को के सबसे ज्यादा है। रोनाल्डो की सबसे ज्यादा। हम भैया से अपने यही बोले कि भैया यार ये इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, इतने लोग हैं भी, ये नंबर नकली ये अकली तो नहीं नकली है। तो नहीं है कि अब 315 का 45, ये क्या है ये तो एकदम कुछ आस पास भी नहीं है उसके। ये कितने लोग हैं यहाँ पे, और बहुत बड़ा ऑडियंस है यार, मतलब हद बड़ा ऑडियंस है, वही नहीं है। But do you find yourself, running behind the numbers? Because if I look at you, मेरे तो फिर भी negligible following in front of you, just like you said कि रोनाल्डो के सामने आपका following negligible है, but I mean I don't know, अभी शायद मैं उस सेंस के लिए काफी छोटा हूँ, या फिर मेरा शायद eventual goal सोशल मीडिया नहीं है, but obviously when I look at people who have more followers than me, मुझे ऐसा लगता तो है कि यार I have less followers, but then I also realize कि यार I don't think this is my main thing, so I don't stress a lot over that. But for you, हाँ, do you run after, do you see कि यार मुझे numbers नो चाहिए? नो, इफ आई सी, देखो अगर रोनाल्डो से अगर ऐसे कंपेयर करने बैठ गए तो मेरे को भी लगता है तो यार इसके इतने, मेरे क्यों नहीं इतने। वो दे आर सम डेज, आई एम नॉट गोइंग टू लाई कि ऐसा बहुत बार होता है, इफ आई सी अ लॉट ऑफ नंबर्स ड्रॉपिंग इन अ वीक, तो मेरे को लगे कि यार ऐसा क्या हो रहा है, मतलब आई एम सो कंसिस्टेंट विद माय कंटेंट, आई एम मेकिंग न्यू कंटेंट, रिलेटेबल कंटेंट जो लोगों को पसंद आता है, बट क्यों ऐसे नंबर्स गिर रहे हैं। तो वो लगता तो है ये, बट आई थिंक मेरे को नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी बनाने का ज्यादा मेरा गोल है, ना कि नंबर्स का। क्योंकि नंबर्स मतलब आई हैव बीन वेरी पेशेंट बिकॉज सिंस म्यूजिकली स्टार्टेड आई हैव बीन पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, पता नहीं कब से। तो मेरे को कभी भी अगर नंबर्स का होता तो फिर तो करते ही नहीं, मतलब और ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा भी करते, बल्कि इधर उधर क्रिएटर्स से कोलैबोरेट करना और सारी चीजें। एंड आई टेल यू कि मुनू और एमएनवी और इन सब में होती थी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब म्यूजिकली स्टार्ट हुआ था। अब इन लोग का था कि अपना जा जाके वीडियोस बनाते, किसी से करते हैं सारे क्रिएटर्स, इफ यू सी देम कि उनके सोशल पे देखो कि सब लोग मिले हुए हैं, कुछ ना कुछ बाहर जाके आउटिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं वो लोग। मेरा वो कंफर्ट जोन ही नहीं था, आई डिडंट गो आउट। तो इसी उसकी रेस में तेज नहीं भागोगे तो लाइफ वो पीछे छूट जाओगे। वो कौन सा डायलॉग है थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स का, थ्री वही हो इडियट्स गया का। मेरे साथ। नहीं, बट ऐसे ऐसा लगता है क्या कि भागना चाहिए था या नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक जैसे भागना सेट कि चाहिए था। हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू। कभी कभी जब सोचो ना तो लगता है कि यार क्यों नहीं वो कंफर्ट जोन अपना उसी टाइम हटाया, अब क्यों हटाया। तो वो चीज तो आती है, बट फिर मेरे को लगता है कि एवरीवन हैज देयर ओन टाइम जिसके हिसाब से चलता है सारी चीजें। तो
ना हाँ स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ना लोड नहीं लेना चाहिए, दोनों सही चीजें बात है, नहीं। लोड लोड नहीं लेना चाहिए। पता है, प्रोसेस। मैं खुद भी इसको पहले सोच रहा था कुछ टाइम पहले इस बारे में कि कभी जब मेरे हिट होंगे ज्यादा फॉलोअर्स, तो मतलब मेरा हमेशा से ऐसे है कि आई डोंट केयर अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग मी, एज लॉन्ग एज मैं जो कर रहा हूँ, मतलब जब मुझे जरूरत हो उससे मुझे तो पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू pursue this podcast full time sometime in the next 10 years in the future. All I want from it is कि I have my 100% creative satisfaction कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और मेरे पास बस इतने लोग हैं जो कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं अपना घर चला सकता हूँ। आई कैन गेट इनफ मनी टू डू एनीथिंग दैट आई वांट। बट मुझे, आई डोंट नो, अब मुझे पता नहीं कि वो उस लेवल पे आके फॉलोअर्स की रेस में इंसान फिर से भागने लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि जब थोड़े कम होते थे अपने नंबर्स में, तो दूसरों को बोलते थे कि जो और बड़े थे उनसे कि यार तुम्हारे पास तो इतने फॉलोअर्स हैं, तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छी चीजें करो। पर जब वो खुद वहां तक पहुंचे तो उसके बाद वो खुद सेम चीजें कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, क्या कुछ इज दिस समथिंग कुछ और रियलाइज होता है व्हेन यू हिट मोर फॉलोअर्स, या फिर व्हाट इज दिस, आई या फिर एक थिंक नशा सा हो जाता नशा हो जाता है। एक्चुअली है वो ना? नशा ही है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ये नशे की तरह ही काम करता है। एंड सम डेज मतलब आई थिंक कि एज आई एम ग्रोइंग ऑन माई प्लेटफॉर्म, जैसे जैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, नंबर्स एक, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई, नंबर्स एक पार्ट प्ले करते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी आंसरेबल टू any brand that you are sponsoring or any partnership that you are taking कि भाई मेरे इतने numbers हैं, this is my growth, you need to show them the numbers। तो उसके लिए भी एक हसल है अलग, numbers के लिए भी एक अलग हसल है, but I think creativity should be your first priority। नहीं, लेकिन ये हासिल you क्यों करनी है? क्योंकि लाइक इफ आई वर टू से 40 45 you are 50 हजार पे यू गेट डिसेंट एनफ ब्रांड्स टू मेक डिसेंट एनफ मनी। मतलब no, इट इज ये ऐसा बहुत बड़ा मिथ होता है कि हर महीने आएगा कुछ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी मंथ इज सर्टेन, मतलब कुछ कुछ अलग ही इनकम होती है ऑन सोशल मीडिया। अगर आप हसल नहीं अच्छा, करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू बी इन दिस रेस। अगर आप नहीं हसल नहीं नहीं नहीं, करोगे तो हाँ। हाँ, आई मीन बट स्टिल, if if I were to say, मतलब do you plan on, like you personally, do you plan on leaving your full time job sometime in the future and pursuing this full time? No. So I so think so for you, money shouldn't be a problem, right? money is not my problem. Money has never been my problem. But I love doing both of the things. That's my problem. कि मेरे को दोनों चीजें अच्छी लगती हैं, अपने लिए भी और दूसरों, मतलब अपने एज अ पर्सनल ब्रांड में भी एक कंटेंट क्रिएट करना, और किसी और ब्रांड, किसी उसको प्रेजेंट करना कि हाउ दे शुड मार्केट इट टू देयर कंज्यूमर्स। मेरे को दोनों Hmm. चीजें पसंद है। अब आई डोंट नो कि 5 years डाउन द लाइन की क्या होने वाला है मेरे साथ, या कौन सी चीज एकदम स्टिक करेगी, बट राइट नाउ आई थिंक I'm going to take both of them as my career option side by side, क्योंकि मेरे को दोनों चीजें पसंद है, और मेरे को दोनों चीजें करके और क्रिएटिविटी का वो आता रहता है मेरे अंदर, नहीं ये भी हो सकता है इसके लिए, ये भी हो सकता है इसके लिए, मेरे को मिक्सअप रहता है पूरे टाइम, और मेरे को वो मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छी फीलिंग है। आई थिंक आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस अलॉट कि वो मेरे को अंदर ही कितना अच्छा लगता है दोनों चीजें करना। हाँ, बट सॉरी। हो सकता है कि 5 years down the line I'm only into social media, as a professional or as a creator. You never know what life has for you. डू यू एवर थिंक दैट इट्स गेटिंग टू मच? कभी ऐसा लगता है कि यार अब नहीं करना है, अब नहीं हाँ, बनाना दूसरा के लिए जॉब में भी कंटेंट, लगता है, हो गया बहुत। जॉब में भी लगता है, कंटेंट में भी लगता है, दोनों तरफ आई थिंक लगता है। आई थिंक पता है जॉब में ना इट्स डिफरेंट, मतलब लाइक विद कंटेंट पर्सनल ब्रांड, और थोड़ा शायद और पर्सनली लगता है इंसान को शायद। आई जस्ट, हाँ 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 हाँ, करेक्ट। उधर चीजें डायरेक्टली लगती हैं, इधर सी चीजें इनडायरेक्टली लगती है। अगर कुछ हो भी जाता है ना तो इधर अरे ठीक है, कंपनी का है ना, सब लोग हैं, एवरीबॉडी इज हाँ, टू सब गेट सबके लगे इन्वॉल्व। हुए हैं, हम भी उसमें से एक सकता हैं। है ये, बट इधर अगर एक भी जरा सा भी गंदा कमेंट भी आ जाता है तो ऐसा लगता है यार ऐसे क्यों बोल रहा है ये, बहुत पिन पॉइंट करता है। तो हम्म, हाँ ये तो है, इधर तरफ ज्यादा है, कंटेंट साइड ज्यादा है। हम्म।
अच्छा, मैं एक अपने फ्रेंड से ही बात कर रहा था, वो ही इज आल्सो इन द पॉडकास्ट, ही इज आल्सो क्रिएटर। हम लोग बात कर रहे थे ये जो रील्स से लोग राइज किए हैं, स्पेशली स्पेशली फीमेल क्रिएटर्स, बहुत ज्यादा वी सीन अ लॉट ऑफ स्पेशली फीमेल क्रिएटर्स गार्नर अ लॉट ऑफ ऑडियंस, और उसके साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन हमेशा से आ रखा है कि ये तो बंदी है इसके इसलिए फॉलोअर्स हैं, या फिर पता नहीं ऐसा ऐसा है इसलिए इसके ऐसे फॉलोअर्स हैं, बंदे फॉलो करते हैं इसको, सिर्फ फॉलो करते हैं। तो आई टेल यू कि हाँ, ये सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं बट नहीं नहीं। ये मेरे को लगता है बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। बोथ वेज ऐसा मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ फीमेल फॉलोअर्स ही ग्रोथ हुई है उनकी। आई थिंक मेरे को तो लगता है सबसे ज्यादा, मतलब वही बात है ना, पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, मेरे को लगता है सबने सबका ग्रोथ हुआ है। नो 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 whoever नो, has been लाइक हम्म what we really mean, and for ये example, बंदी वाला पॉइंट। हाँ, हाँ नहीं नहीं, what नहीं। really mean is जैसे if you look at any other platform, जैसे YouTube जो है right now, it's largely populated by creators who are male. वो एक काफी मेल डोमिनेटेड सी स्पेस है, बट व्हेन यू कम टू Instagram, दिस क्रिएटर स्पेस इज लार्जली दिस लार्जली वहाँ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे देयर आर मोर अलॉट मोर फीमेल्स एंड लाइक मेल्स भी हैं ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ज्यादा नंबर्स है फीमेल्स का, तो इस दैट्स व्हाई दिस इज। पता नहीं, आई थिंक दोनों ही है। मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हो सकता है यूट्यूब का, यू माइट बी करेक्ट, क्योंकि हाँ मेरे को मतलब जितने मेरे भी खुद के भी वो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे जिनको हाँ आई हैव सब्सक्राइब ही बोलते हैं ना, मेरे को नहीं हाँ पता, यूट्यूब हाँ पे कम हाँ ही चलता है, बट वो भी सारे मेल फॉलोअर्स ही हैं। तो आई थिंक हम यूट्यूब पे इट माइट बी ट्रू, यू माइट बी करेक्ट, बट इंस्टा आई थिंक नहीं, मेरे को लगता है कि दोनों, इंस्टा में दोनों की ऑडियंस बहुत है। हाँ हाँ, वो तो है मुझे ही, बट कंपेयर करते हैं ना लोग कि सो सी, हाँ हाँ नहीं कंपेयर, अब मेरे को पता नहीं, ऐसा जो भी तुम बोल रहे हो मेरे को ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन कि कैसे तुम्हारी फॉलोइंग है ना। अगर नहीं नहीं, तुम जैसे आई एम नॉट सेइंग कि बढ़े हैं, कि इंस्टा पे सिर्फ फीमेल क्रिएटर्स बढ़े। What I'm saying is कि हम्म इंस्टा पे फीमेल और मेल क्रिएटर्स alike they've grown, and हम्म maybe more, maybe female creators more, maybe less, but they've grown alike at least. कि हम्म there's like for every any Instagram comedian etc. there's always another Tanisho or what the other क्या नाम है उनके, भूल गया, but there's another Sakshi for them, but on YouTube it's not like that, वहाँ पे एक ही दो relevant female creators हैं, but Insta पे there's a lot more like that, तो Insta, I think because of the updates and features, Insta is very handy and very user friendly for anybody to हाँ use. YouTube has a lot of behind the scenes struggle and hassle. भाई अभी अभी इसमें इतनी हो एडिटिंग सकता है लगने वाली है ना। अभी इसमें इतनी एडिटिंग लगने वाली है, सोचो खुद हाँ 1 घंटा हो चुका है, बस हाँ, कितना इंस्टा तुमको एक भी। एक एक इंस्टा लाइव में होते हैं हम अगर, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम इसी को ऐसे ही चला हाँ, चल सीधा जाता है। तो वही वो फीचर्स का मेरे को लगता है ज्यादा है कि यहाँ पे इंस्टा इज वेरी यूजर फ्रेंडली। आप कुछ भी कैसे भी क्रिएट करके तुरंत तुरंत एडिट भी करके तुरंत तुरंत डाल सकते हो, बट नॉट ऑन यूट्यूब। यूट्यूब का तो एक सर्टेन वो लैंडस्केप में ही रहता ही है, उसके लिए भी हाँ अलग ही स्ट्रगल। तो हम्म, उसका तो स्टार्ट टू एंड एकदम फुल ऑन वो है, मेहनत है। तो इसलिए आई थिंक इधर तरफ ज्यादा होगा, या जो भी है, इधर तरफ हाँ लोग ज्यादा फ्लरिश भी कर सकते हैं, नॉट हम्म, ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में यूट्यूब का बहुत एफर्ट्स है मेरे को लगता है, एज अ व्यूअर टू एज अ सब्सक्राइबर टू समवंस प्रोफाइल या जो भी है, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसका, जाके वीडियो देखना है पूरा 7 या 8 मिनट का, उसको लाइक करना है, उस पर एंगेज करना है। इंस्टा बहुत इजी हो जाता है, एंड आई थिंक इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा हो चुके हैं इंस्टा पे, और इन्फ्लुएंस होने वाले लोग कम हो चुके हैं, ऐसा ट्रू। लगता है आई मीन नो कि वन टेक्स देम सीरियसली, हाँ, अब मतलब इन्फ्लुएंसर वर्ड का इन्होंने मतलब जो है ना, अलग ही they've killed that, मतलब तुम इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस हो रहे होने हो वाले और तुम लोग क्या भी। बेच रहे हो लोगों को, क्या। ये आई थिंक पीपल, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स अपने आप इन्फ्लुएंसर्स अब बोलते हैं, और सिर्फ बाटा बाटा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बाटा कोलैबोरेशन कर करके बस प्रोडक्ट रिव्यू, मतलब उनका उनके लिए एक अलग एक वो आना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स।
just taking up free products हम्म, and promoting it as ये देखो ये बहुत अच्छा है, इससे मेरी स्किन ऐसी हो गई, तो मेरे बाल ऐसे हो गए। तो कुछ है नहीं, सब कुछ हाँ एक्चुअली में कोई रियलिटी। एग्जैक्टली। और मैं कहूँगा तुम इन्फ्लुएंसर हो भी तो किस बात के? तुम 18 साल के हो, तुम इन्फ्लुएंस के नाम पे रिलेटेबल कॉमेडी बनाते हो जो कि फनी भी नहीं होती है। सबसे लेजी पीस ऑफ कंटेंट उठाया और उसको बना दिया, और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहे हो? कोई शर्म है तुम में? इतने एंटरप्रेन्योर हो गए, इतने एक्टर हो गए, इतने सब कोई हो गए जो कि जिंदगी में मेहनत करके घिसा के आ रहे हैं, 10 साल बाद सोशल मीडिया पे ये बताने कि मैंने अपनी जर्नी कैसे करी। वो इन्फ्लुएंसर हैं। मतलब आई वुड ट्रस्ट एन एंटरप्रेन्योर ओवर अ इवन अ पॉलिटिशियन एनी डे, बिकॉज मुझे पता है उन्होंने 10 साल मेहनत करके कुछ खड़ा किया है। और इनको, इन 17-18 साल के चूजों को लगता है मैं इनको ट्रस्ट करूंगा। बड़े हो जाओ। मेरे को कुछ नहीं बोलना है इस वाली बात पे। नहीं नहीं नहीं। कुछ नहीं बोलना है इस पे। मेरे को समझ में आ रहा है, बट मेरे को नहीं बोलना। ठीक है, नहीं, आई we मीन need to normalize this too। आई मीन मेरे को तो लगता है कि normalize everything। ये जो आता भी रहता है ना कि सारी चीजों को normalize कर देना चाहिए, एक्शन का रिएक्शन। I mean, the thing is you have to, मतलब कुछ गलत नहीं है। I mean, I'm not saying कि अगर तुम कि अगर तुम 16 17 18 साल के और इंस्टा पे जाके योर कुछ भी, अगर तुम रील्स में डांस कंटेंट या कुछ और बना रहे हो, आई एम नॉट सेइंग दैट्स बैड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि, एंड मैं कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। अच्छी बात है। मैं तो आई एम ऑल इन फॉर लेवरेज, आई एम ऑल इन फॉर गैदरिंग अ सोशल मीडिया फॉलोइंग, बिकॉज ये चीजें आगे आके बहुत अच्छी होने वाली हैं तुम्हारे लिए। बट एटलीस्ट बी इन द राइट हेड स्पेस, क्योंकि इवन विद अस करेक्ट। टॉकिंग इन द लास्ट 1 आवर, आपने इतनी देर में बोल दिया कि यार ये वायरल जाता है इसलिए मैं इसको बनाती हूँ, ये हसल है मेरी, ये मैं करती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, ये मेरी हसल। ये यही है, दैट्स इट, इट्स क्रिएटिंग कंटेंट। बिकॉज बट व्हाट पीपल से इज, व्हाट पीपल थिंक, दे से कि उनके उनके कंटेंट क्रिएट करने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा। तो यू आर क्रिएटिंग कंटेंट जस्ट, मैं जस्ट फॉर क्रिएटिंग दैट, मतलब ऐसा कोई बहुत, यू आर नॉट सॉल्विंग अ ओवरआर्चिंग प्रॉब्लम विद ईच वन ऑफ योर वीडियोस। हाँ, हो सकता है एक पॉइंट इन टाइम पर जब तुम्हारे पास इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए ऑडियंस के लिए, तब तुम उनके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एंड इवन यू सेड कि 50,000 पे भी यू आर नॉट गेटिंग sponsors that much, which was surprising to me, क्योंकि YouTube पे if you're having a decent enough 25-30K following, you get good sponsorships. हाँ, तो that's where the difference is। वहां पे आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, ये भी तो देखो, supporting each हाँ video, lot of मेहनत का उसको आपको उस हिसाब से। So इंस्टा पे भी अगर इंस्टा अगर आपको पर व्यू के हिसाब से पैसे देने लगे तब तो फिर लोग बहुत रिच हो नहीं, जाएंगे। YouTube पे पर व्यू के हिसाब से पैसे थोड़ा देते हैं। तो उसमें तो कुछ वैसे ही होता है ना, मतलब तो इट्स एडसेंस, मतलब कि अगर आपकी वीडियो मॉनिटर, अगर आपकी जैसे मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है कि आपकी वीडियो पे 4,000, आपके चैनल पे 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, कि आपकी चैनल की सारी वीडियोस मिला के उनके जितनी देर लोगों ने देखी उन सबको मिला के 4,000 घंटे बनने चाहिए, और आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर होने चाहिए। तो उस वीडियोस पे एड्स चलते हैं, फिर उन पे एड्स चलते हैं, और फिर जितनी बार वो एड्स देखे जाते हैं और फिर उन पे क्लिक किया जाता है, उस हिसाब से वो जो कंपनी होती है वो गूगल को पैसा देती है और गूगल आपको पैसा देता है। तो एडसेंस का तो सीन काफी ऑफ है यूट्यूब का। बट इट्स लाइक यूट्यूब में इट्स मोर अबाउट स्पॉन्सरशिप्स, कि आपने मेरा एक ब्रांड लिया है कि मुझे एक बॉटल बेचनी है, अब मैं एक बॉटल खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं बेच दूंगा ये बॉटल, कि भैया देख लो अच्छी बॉटल है, लेनी है तो ले लो, तो मुझे उसके बहुत पैसे देंगे। इट्स लाइक दैट। हाँ, बट वो हेड स्पेस वाली बात, आई मीन अगर इतना, आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट, मतलब मैंने तो इतना बोल गया, आई एम सॉरी, मैं रैंट पे चला गया। आपको गेस्ट, एज अ गेस्ट बुला के मैं खुद इतनी बातें कर रहा हूँ, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, ठीक है, यू आर करेक्ट कि हैविंग द राइट हेड स्पेस की आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक यू मेंशन कि आप अगर ये वीडियोस बना रहे हो रिलेटेबल या कॉमेडी वीडियोस, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, बट इट इज मेकिंग समवन लाफ, मतलब हाँ, किसी को खुशी मिल रही है तो वी आर क्रिएटिंग इट, ये है मेरा मोटिव। और किसी को हंसी आ रही है उस चीज से,
ये मेरा मोटिव है, भले ही इट इज नॉट रियली वैल्यू एडिंग, बट आई एम मेकिंग अ कनेक्शन विद अ फॉलोअर, और वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म, मेरे लिए वही सेटिस्फैक्शन है। इफ समवन इज मेरे को कभी कभी तो मेरे को भी लगता है ना कि यार मेरे को भी वैलिडेशन चाहिए अपनी चीज का, मेरे को मिल रही है, मेरे को उससे खुशी मिल रही है, तो आई एम क्रिएटिंग इट। बट हाँ, जैसे तुमने बोला कि लोग बिना सोचे समझे जो बना रहे हैं ये चीजें, कि उनको करना क्यों है, वो चीज नहीं ठीक है। आई थिंक थोड़ा अपना टाइम लेके उसको सोचना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट टू डू, और उसके बाद क्रिएट करो कंटेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक जैसे तुमने बोला कि करना चाहिए, दिस इज द फ्यूचर अभी अपकमिंग, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। एंड मेरे को लगता है कि इवन दो कि वो जो डांस रील्स भी अब लोग बनाने लगे हैं ना, ट्रेंडी डांस रील्स, आई थिंक मे बी बहुत लोगों को वेक भी लगेगा कि यार ये क्या हर चीज पे ट्रेंड में अपना डांस बना के कर देते हैं, बट इतना कॉन्फिडेंस पीपल आर गेटिंग कि वो आके किसी ट्रेंड पे कर रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम ऑन कैमरा एंड डांस। डांस इज द मोस्ट टफेस्ट, अगर आप कैमरे पे आके कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हैं उससे। आई एग्री, और मेरे मतलब को एक लगता है एक कि डांस पर हाँ, जो भी बना रहे मतलब हैट्स ऑफ टू देम, बहुत नहीं, बहुत मेहनत आई चाहिए। एग्री, आई एग्री, मतलब पीपल आर वेरी क्विक टू ट्रैश दीज गर्ल्स एंड बॉयज ऑन सोशल मीडिया, जो कि सिर्फ अपने गुड लुक्स के नाम पे व्यूज और लाइक्स जो हैं वो बटोरते हैं, या फिर तो ओके आई मतलब एंड आई थिंक वो पूरी प्रॉब्लम देख रहे हैं। मेरे लिए द प्रॉब्लम विद देम इज नॉट कि वो अच्छे दिखते हैं और उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं। If I were to tell somebody that, I would just tell them, Dekh, you need to realize that this is temporary. The looks that you have, these are temporary. Eventually, you'll have to do something that's other than that, because ye chale jayenge. But what I don't get, but what I like about, what I admire about them is कि they have kept themselves maintained. उन्होंने अपनी body का इतने अच्छे से ध्यान रखा हुआ है. Most of them are working out. They're taking care of their body. They're taking care of their skin. और इवन इफ दीज गाइज आर डांसिंग और व्हाटएवर, ये सब एक कॉन्फिडेंस को ही डिस्प्ले करता है। एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी लर्न फ्रॉम दीज गाइज। मैं नहीं नाच सकता रील के साथ, आई डोंट थिंक आई हैव दैट, बट मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ, राइट? एंड उसके बाद एक और चीज, दैट यू डोंट हैव टू टेक योरसेल्फ दैट सीरियसली। सो लॉट ऑफ पीपल, अगर क्योंकि जैसे मैंने अभी इससे पहले एक मोनोलॉग दिया ना, जिसमें मैं बोला कि तुम 16 17 18 साल के बच्चे इन्फ्लुएंसर्स नहीं हो, बड़े हो जाओ। इस पे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को इतना सीरियसली लेते हैं कि मुझ पे जोक कैसे करते हैं, और मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, योर प्रोफाइल इज नॉट परफेक्ट एज साक्षी सेज। करेक्ट, अच्छा रहेगा। हाँ, आई मीन एक चीज और थी, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट स्पॉन्सर्स। तो how, like at this point in your career, how many sponsorships are you offered? कितना ऐसा होता है कि हर रोज एक मेल आ रहा होता है या फिर नहीं आ रहा होता है? सो आते तो हैं, बट दे आर जनरली बेस्ड ऑन बार्टर, कि आप बार्टर कर लीजिए, एंड आई एम नॉट अप फॉर बार्टर और प्रमोटिंग एनी ब्रांड ऐसे कैजुअली। मेरे को नहीं पसंद है वो चीज करना। मतलब ठीक है, आई मेरे को पसंद है कि हाँ पेड स्पॉन्सर्स लाओ मेरे लिए, बट एक ऐसा भी ब्रांड होना चाहिए जिसको आई वांट टू रिप्रेजेंट ऑन माय प्रोफाइल। अगर मैं से आके डीडब्ल्यू कहेगा कि हाँ बार्टर कर लो, तो आई विल, क्योंकि डीडब्ल्यू इज सच अ ह्यूज ब्रांड, एंड मेरे प्रोफाइल पे कुछ लेवरेज आ रहा है उससे कि वाह साक्षी ने इसके साथ किया। बट अगर कोई भी अगर छोटे मोटे कोई भी ब्रांड्स आ जाएंगे कि आप बोलेंगे बार्टर कर लो, एंड देन दे विल आस्क मी टू अपलोड, टेक अप सो मेनी ऑफ माय इन्वेंटरीज, स्टैटिक पोस्ट भी कर दो, रील भी डाल दो, ये वो, तो आई एम नॉट अप फॉर इट। तो आई थिंक एज एन इन्फ्लुएंसर, मतलब जितने भी हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि आपको लेने चाहिए स्पॉन्सरशिप्स भी। मेरे पास बहुत स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, बट इट्स ओके टू से नो टू देम। डोंट गो फॉर मनी, मतलब go for what you are presenting to the audience. If you think it is fruitful for them, हाँ ठीक है, प्रमोट करो। And let's take small businesses. I think small businesses का तो करना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ ब्रांड, एक मेरे को पता है कि हाँ अगर ये कोई कैडबरीज है मान लो आ रहा है मेरे पास, they want me to post a picture but on बाटा एक टॉफी का डब्बा देने में, I won't, because I know कि उनके पास है पैसा उस चीज को स्पॉन्सर करने का। बट अगर कोई
बेसिक सा ब्रांड आ रहा है, मेरा ही ब्रांड है एक पर्सनल अभी लॉन्च हुआ है, अगर इफ आई एम अप्रोचिंग एनी इन्फ्लुएंसर तो मेरे को चाहिए कि यार कर दो इस चीज में, क्योंकि मेरे पास अभी उतना बैंडविड्थ ही नहीं है, रिसोर्सेज का नहीं है, तो पेड उसका कैसे होगा? तो यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस, किसको आपको पोच करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए मनी के मामले में। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एंड आई आल्सो थिंक कि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा ना तो स्पॉन्सरशिप करने तो मतलब अगर मैं एक फोन यूज करता हूँ या मैं एक लैपटॉप यूज करता हूँ, मान लो मैं एप्पल का लैपटॉप यूज करता हूँ, कल को एप्पल मेरे पास आता है कहता है हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, मैं कर दूंगा बिकॉज आई लाइक द प्रोडक्ट। कोई भी XYZ कंपनी आएगी तो मैं अच्छा नहीं होगा मैं क्यों प्रमोट करूं, मैं तो जानता भी नहीं आपके प्रोडक्ट को। इस इट वाज द सेम थिंग यू सेड विद स्मॉल बिजनेसेस। अगर स्मॉल बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे ऑब्वियसली इट वुड बी प्रमोटेड। अब चाहे वो अगर स्मॉल बिजनेस वो लेजी काम कर रहा है तो नहीं प्रमोट करेगा इंसान, ऑब्वियस सी बात है। तो या तो मतलब ऐसी स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए जिसके बीच में खड़ा होगा कि हाँ खरीद लो, मेरे कहने पे खरीद लो, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है ऑडियंस पे। एडवोकेसी होनी जरूरी है, ब्रांड्स, कस्टमर्स और सारी अपने पूरे एक सर्कल है ये चीजों का। Okay, so before the sun sets, I would like to end this so that आप जाओ और थोड़ी रील्स शूट करो। आपको कैसा लगा आप बताओ? How was your first podcast like? It was very, you know, क्या बोलेंगे इस वर्ड को, काफी दिमाग खुलने वाला सेशन था मेरे लिए भी क्योंकि मेरे को खुद भी इतना मतलब बात करते वक्त भी ना यू रियलाइज सम थिंग्स अबाउट योरसेल्फ और अबाउट योर कंटेंट और सारी चीजों के हिसाब से। तो मेरे को लगता है कि तुमसे बात करके मेरे को बहुत सारी चीजें अपने आप के बारे में भी पता चल गई है अभी मेरे को किस चीज पे काम करना चाहिए, किस चीज पे नहीं करना चाहिए, क्या चीजें मेरे को और ध्यान रखनी चाहिए। तो आई थिंक ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा सेशन था, क्योंकि इतना नर्वसनेस पहले हो रही थी मेरे को, क्या बोलना है, बट अब लग रहा है कि यार तो चिल था बहुत, है ना? चिल होता है एग्जैक्टली। इवेंचुअली वो होता है कि शुरुआत में जब यू स्टार्ट यू थिंक कि यार ऐसे कैसे रखना है यार, कुछ पॉइंटर्स बना लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं, बट इवेंचुअली यू गेट इनटू द जोन वेयर यू नो सामने वाला बंदा किस मोड में है, आप किस मोड में हो, तो फिर बात करने से भी बात करनी होती है, बस और कुछ करना नहीं होता। तो आई मीन दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट इफ यू से कि आपको अपने बारे में इस बात करके जानने को मिला। एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि यू शुड वॉच मोर ऑफ माय पॉडकास्ट, फिर आने एपिसोड यू शुड check them out as well. Watch him. So on that note, thank you so much Sakshi for being here, and we'll end this and end the recording.